नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं दमोह दर्पण। कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार अहरवाल ने बदलते हुए मौसम में फल फूल एवं सब्जियों को सुरक्षित रखने संबंधी की अहम जानकारी दी है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार अहरवाल आज आप सभी को बदलते हुए मौसम में फल फूल सब्जियों वाली जो फसलें हैं इनको कैसे अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि अभी अपन वर्तमान में देख रहे हैं कि बहुत सारी सब्जी वाली फसलें हैं, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, आपका और भी अन्य मिर्ची है, ये अभी खेतों में फल रही हैं, फूल रही हैं। आलू जो है अभी कंद बनने की अवस्था में है। और भी फलदार पौधों की अगर अपन बात करें, जैसे आम है, नींबू है, और फूलों वाले पौधों की बात करें जिसमें अपन देखते हैं कि गुलाब है, मैरीगोल्ड है, और भी अन्य ऐसी फसलें हैं, इनमें क्या क्या सावधानियां रखना है। तो सर्वप्रथम तो आप क्या करें कि जहाँ भी हमारे पौधे लगे हैं तो उनमें आप हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई के साथ साथ आप धुआं ज़रूर करें। जहाँ हमारे खेत हैं या बाग बगीचे हैं आसपास हम धुआं करें शाम के समय। तो ये दो चीज़ें अपन को रखना। और तीसरा एक होता है कि कुछ ऐसे हम पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रेंट जिसमें अपन देखते हैं कि सल्फर है या जिंक है, इनका स्प्रे अगर अपन करते हैं, चाहे अपन ज़मीन में हो या फोलियर स्प्रे के रूप में हो, तो अपन फसलों को अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें अगर किसान भाई करेंगे और निरंतर सतत अपन खेत का निरीक्षण करते रहें, अगर कोई रोग बीमारी या पाला तुषार की कोई और संभावना आपको दिखती है कि नुकसान हो गया है, तो तुरंत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से आप दमोह में संपर्क करें। और नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार द्विवेदी, कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से वैज्ञानिक हूँ। और इस समय जो फसलों में मौसम को देखते हुए क्या सलाह देनी है वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि कोहरा बहुत छाया हुआ, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यदि चना और मसूर आपकी फूल वाली अवस्था में हैं तो उनमें फूल में नुकसान होने की संभावना है। तो हो सके तो पानी दे दें, या कि फिर एक फेंटेक दवाई आती है उसका यदि स्प्रे कर देते हैं तो कोहरा और पाला का समस्या से निदान मिल जाता है आपको। ये आप चना और मसूर में कर सकते हैं। गेहूं में देखा गया है कि पानी और यूरिया देने के बाद भी गेहूं थोड़ा पीला हो रहा है। तो जड़ माहू की समस्या या वायर वर्म की समस्या किसानों के यहाँ देखी गई है। तो इसके लिए हमें जो है रीजेंट करके एक दवाई आती है, 5EC 500 ml पर एकड़ स्प्रे कर दें। या कि दानेदार दवाई आती है रीजेंट ही 0.3 GR करके, इसको 4 किलो पर एकड़ यदि इसका छिड़काव कर देते हैं और पानी हल्का चला दें तो गेहूं में जड़ माहू और वायर वर्म की समस्या से किसान भाई निदान पा सकते हैं। और हो सके तो हवा का जो रात में जिस तरफ दिशा होती है उस तरफ धुआं करें, तो उससे भी पाला और कोहरा से निदान मिल सकता है। धुआं करें और सिंचाई की व्यवस्था कर लें दलहनी फसलों में जिसमें पाला और कोहरा की समस्या होती है। नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम जैसे पता है आप लोग को राजेश खौसे, कृषि मौसम वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र से। मैं हमेशा आपको कृषि मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देता हूँ, जिसमें अभी आने वाले समय और बीता समय हमारा यहाँ कैसे रहा और आने वाले दिनों में हमारे यहाँ मतलब बदलते मौसम के परिवेश की जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपको पता है कि विगत दिनों में से बादल छाए हुए हैं, जिस कारण से हमारी जो फसलों की पैदावार है और कीड़े और कीट वादियों का प्रकोप हो रहा है। तो इसलिए जैसे कि हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर द्विवेदी सर ने आपको बताया, उसको आप निदान करें। और हम अभी जो वर्तमान में जो मौसम चल रहा है, जिसमें कि हमारे यहाँ दिन का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है और दिन का जो तापमान है वो 10 से 11 डिग्री के आसपास चल रहा है। और आने वाला जो अभी 5-6 दिन का जो समय रहेगा उसमें मौसम यथावत बना रहेगा, जिसके लिए आप किसान भाई मतलब अपनी फसलों को बचाए रखने के लिए, जैसे कि अभी आपको बताया है कि इसमें खेत के चारों तरफ मेड़ों पे धुआं करें, जिससे क्या है कि वहाँ का जो तापमान है वो बढ़ सके और फसल अपनी सुरक्षित रह सके। और एक सलाह ये है कि आने वाले दिनों में ये 4-5 दिनों तक ये जो कोहरा की जैसी स्थिति अभी बनी हुई है, ऐसी स्थिति आपको आने वाले 5-6 दिनों में मतलब रहेगी। और इसके साथ में जो ये मौसम परिवर्तन का कारण एक ही है, जो अभी उत्तरी दिशाओं से हवा, जो ठंडी हवाएं चल रही है, इसका असर हमारे पूरे मध्य प्रदेश साथ में दमोह जिले में भी दिखाई दे रहा है। और आने वाले 5 दिनों में भी ये जो मौसम की जो गतिविधियाँ अभी आपको देखने को मिल रही है यथावत बनी रहेगी। नमस्कार।